बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है 2.7। अच्छा स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने देखना है कि उसने पूछा क्या है। सिमल्टेनियस इक्वेशन कहा उसको जाता है जिसमें हमें एक्स और वाई की अननोन वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें फाइंड करना होता है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के तो हमारे पास बेसिक तौर पर 3 तरीके होते हैं। एक, हम दोनों x या y को बराबर करके कटिंग कर सकते हैं। सेकंड वन, पुटिंग कर सकते हैं। और थर्ड वन, कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन पुटिंग मेथड सबसे ज़्यादा आसान होता है और कोशिश भी हम करते हैं कि पुटिंग मेथड के साथ ही क्वेश्चन को चला लिया जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशंस हैं। एक मेरे पास इक्वेशन है x + y = 5 है और दूसरी इक्वेशन x² - 2y - 14 = 0 है। अब स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, जिसमें हमें लगे कि ये इक्वेशन छोटी है वहाँ से कोई ना कोई वैल्यू निकाल लो, चाहे वो x की वैल्यू निकाल लो चाहे वो y की वैल्यू निकाल लो। एक वैल्यू जो आपने निकाली है उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, वहाँ से कोई वैल्यू आएगी। वो वैल्यू x की आ सकती है या y की आ सकती है, और जो वैल्यू भी आएगी उसे किसी और इक्वेशन में पुट करेंगे और सेकंड वन वैल्यू भी ले लेंगे, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो, और हमारा सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ले ली हमने, वो हमारे पास है x + y = स्टूडेंट हमारे पास 5 है। यहां से चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल लें या y की निकाल लें, आप पर डिपेंड करता है, जो सी मर्जी वैल्यू निकाल लें। तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। मैंने लिखा x = ये आ गया 5 प्लस का y है, उधर जाके मेरे पास माइनस का y हो गया। अब स्टूडेंट, इसका नेम मैंने इक्वेशन नंबर 3 रख दिया और इसे पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। मैंने लिखा पुट इन 2। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने पुट किया। ये मेरे पास x है तो x की वैल्यू मैंने निकाली है 5 - y, वो मैं इसकी जगह पे पुट करने लगा हूं। तो ये आ गया मेरे पास 5 - y और इसके ऊपर स्टूडेंट मेरे पास है स्क्वायर, साथ में है माइनस, ये आ गया मेरे पास 2। y की वैल्यू मेरे पास कोई नहीं है, वो एज इट इज 2y ही रहेगा, और साथ में -14 = 0, ये भी एज इट इज रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर हम जानते हैं, a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a² + b² - 2ab के। इसी तरीके से हमें ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं। हमने लिखा फर्स्ट वन 5 का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, एक बार a आ गया स्टूडेंट और एक बार मेरे पास b आ गया। लास्ट पे मेरे पास -2y है और -14 है = 0। अब स्टूडेंट, मैं इसको ओपन करता हूं। 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है। ये आ गया मेरे पास प्लस, ये आ गया y², ये आ गया -2 × 5 = 10y -10y, ये आ गया -2y और ये आ गया स्टूडेंट -14 = आ गया मेरे पास 0 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं इसे अरेंज करता हूं। ये आ गया y² माइनस, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये आ गया 12y, और स्टूडेंट्स ये मेरे पास 25 में से मैंने 14 को माइनस कर दिया तो बाकी रह गया स्टूडेंट मेरे पास 11। ये आ गया मेरे पास +11 = स्टूडेंट मेरे पास आ गया 0। अब मैं यहाँ पे इसे मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूँ, फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। मैंने कहा 11 × 1 = 11 और 11 को 1 में फैक्टर भी यही बनते हैं। ये आ गया मेरे पास 11 + 1, साथ में आ गया y प्लस आ गया 11 = आ गया मेरे पास 0। अब स्टूडेंट्स, ये आ गया y² माइनस 11y और ये प्लस माइनस माइनस और ये आ गया y + 11 = आ गया मेरे पास 0 आ गया। एक फैक्टर स्टूडेंट मेरे पास ये बन गया और एक फैक्टर मेरे पास ये बन गया। यहाँ से मैंने कॉमन निकाला, y रिमेनिंग रह गया y - 11, ये आ गया -1 कॉमन, क्योंकि इसमें कॉमन है ही नहीं है तो ये मेरे पास 1 कॉमन ले लिया, साथ में रह गया मेरे पास y - 11 = आ गया 0। अब स्टूडेंट्स, ये आ गया y - 11, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों सेम है,
इनमें से मैंने कॉमन निकाल लिया और ये रह गया मेरे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 मैंने अलग कर दिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मैंने अलग कर दिया, ये आ गया y इज इक्वल टू 1 और स्टूडेंट ये आ गया y इज इक्वल टू मेरे पास 11 आ गया। ये दोनों आंसर मेरे पास आ गए। अब बारी बारी हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, चाहे तो आप 1 में पुट कर लें, चाहे तो आप 2 में पुट कर लें, चाहे तो आप 3 में कर लें। 3 में इसलिए पुट किया जाता है क्योंकि ये सबसे छोटी सी इक्वेशन होती है और हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो आंसर तीनों के ही सेम आते हैं। हमने लिखा पुट इन 3 में हमें इसे पुट कर दिया और इसे भी पुट इन 3 कर देते हैं, पुट इन 3। अब ये मेरे पास x है, ये आ गया x इक्वल टू 5 माइनस ये मेरे पास y है और y का आंसर मेरे पास 11 है और इधर भी पुट कर देते हैं, ये आ गया x इक्वल टू ये आ गया 5 माइनस y की जगह पे मैंने 1 रख दिया। अब स्टूडेंट ये आ गया x इक्वल टू आ गया -6 और ये आ गया x इक्वल टू मेरे पास आ गया 4 आ गया। तो साथ ही सोल्यूशन सेट बनाते हैं, ये आ गया मेरे पास -6 और ये आ गया मेरे पास 4। इससे पहले ये आ गया मेरे पास -6, x का आंसर -6 है और इसके y का आंसर 11 है। एक ऑर्डर पेयर बन गया। सेकंड ऑर्डर पेयर, इसमें x का आंसर 4 है और y का आंसर 1 है। हमेशा याद रखें ऑर्डर पेयर लिखते वक्त x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में देखते हैं, ये आपने याद रखना है। ये था छोटा सा सवाल स्टूडेंट हमारे पास जो हमने कंप्लीट किया सिमुलेटेनियस का। ये मेरे पास 2 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन आते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब क्वेश्चन नंबर मैं करता हूं नेक्स्ट। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 3 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे पास है 7। इसके साथ मेरे पास है 2 डिवाइडिंग बाई x माइनस 5 डिवाइडिंग बाई y इज इक्वल टू मेरे पास 2 है। ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन मेरे पास 2 आ गई। यहां पे अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज हम देखते चलते हैं। अब हमने देखा इन दोनों में छोटी सी इक्वेशन मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। मैं इसको ले लेता हूं। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 वो मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू है 7। यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ गया 7 प्लस वाई। मैंने पहले भी बोला है कि आप जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लें। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 3 आ गई। हम इसे पुट कर देते हैं। हम कहते हैं पुट इन टू, वो मेरे पास है 2, x की वैल्यू मेरे पास है 7 प्लस वाई, साथ में है मेरे पास माइनस, ये आ गया 5, ये आ गया y और इक्वल टू आ गया मेरे पास 2। अब स्टूडेंट इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लें या मल्टीप्लाई कर लें। हमने लिखा मल्टीप्लाइंग y एंड 7 प्लस वाई ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया मेरे पास y 7 प्लस वाई मल्टीप्लाई 2 7 प्लस वाई, ये आ गया माइनस, ये आ गया y 7 प्लस वाई मल्टीप्लाई, ये आ गया मेरे पास 5 बाई y इज इक्वल टू स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास y इंटू 7 प्लस वाई मल्टीप्लाई आ गया मेरे पास 2 आ गया। ये दोनों आपस में क्रॉस हुए, ये y और ये 2 बच गया
तो ये आ गया मेरे पास 2y, ये आ गया माइनस, ये y से y क्रॉस हो गया, ये आ गया मेरे पास 5 और ये आ गया मेरे पास 7 प्लस y इज इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2y और साथ में आ गया मेरे पास 7 प्लस y आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया मेरे पास 2y माइनस 35 प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 5y, ये आ गया इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया 14y, फिर मैंने फर्दर मल्टीप्लाई किया प्लस 2y का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास, 2y का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि हमारे पास ये है माइनस 35 और ये 5y में से 2y मैंने माइनस कर दिए, ये आ गया माइनस 3y, ये आ गया मेरे पास 14y प्लस आ गया 2y का होल स्क्वायर। अब मैंने देखना है कि मेरे पास y स्क्वायर किस जानिब है, दूसरी जानिब है, तो मैं इन तमाम टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। इधर मेरे पास 0 रह जाएगा, ये आ गया मेरे पास 2y स्क्वायर प्लस 14y माइनस का 3y उधर जाके प्लस का 3y माइनस का 35 उधर जाके प्लस का 35। अच्छा स्टूडेंट्स, अरेंज करते हैं। ये आ गया 2y स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लिया, प्लस ये आ गया मेरे पास 17y और प्लस आ गया ये मेरे पास 35 और इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास 0 रह गया। अच्छा स्टूडेंट, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। हमने देखना है कि इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं। ये इक्वेशन जो है इसे मैं साइड पे लिख देता हूं ताकि इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें रेज करना है व्हाइट बोर्ड को, तो ये मैंने इधर लिख दी x इक्वल टू 7 प्लस y, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकालना है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने मिड टर्म ब्रेक की, तो ये मेरे पास 70 बना और मुझे 17 चाहिए है, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। और ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया, ये आ गया 2y का स्क्वायर, साथ में आ गया प्लस 10 प्लस 7y, साथ में आ गया प्लस 35 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। ये आ गया 2y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू आ गया 0। मैंने 2y कॉमन निकाला, बाकी रह गया y प्लस 5 प्लस 7 कॉमन निकाला, y प्लस 5 इज इक्वल टू आ गया 0। ये आ गया y प्लस 5, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन के तौर पर आ गई, और ये आ गया 2y प्लस 7 इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट मेरे पास 0। ये आ गया y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये आ गया 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू आ गया माइनस 5 और ये आ गया 2y इज इक्वल टू माइनस 7 और y इज इक्वल टू आ गया माइनस 7/2। ये स्टूडेंट मेरे पास y के दोनों आंसर आ गए। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में इन्हें और x के आंसर निकाल लेते हैं। हमने लिखा पुट x इज इक्वल टू माइनस 5 इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में ये आ गया x इक्वल टू 7, ये आ गया प्लस y की जगह पे आ गया माइनस 5, ये आ गया x इक्वल टू 7 माइनस 5 और x का आंसर आ गया स्टूडेंट 2 आ गया। अब पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये y था, y इज इक्वल टू माइनस 7/2 इन 3 में मैंने पुट कर दिया, वो आ गया x इक्वल टू 7, ये आ गया मेरे पास प्लस माइनस 7/2 आ गया, ये आ गया x इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस 7/2, एलसीएम लिया 2, ये आ गया 14 माइनस 7 और ये आ गया मेरे पास 7/2 आ गया। सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने देखा यहां पर x का आंसर 2 आया है और इसका y का आंसर मेरे पास माइनस 5 है, एक ऑर्डर पेयर। सेकंड ऑर्डर पेयर x का आंसर 7/2 है और इसके y का आंसर माइनस 7/2 है। इसके साथ ये सॉल्यूशन सेट मिल गया हमें और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट, अब इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको एहतियात से करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। अच्छे क्वेश्चन से मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट मेरे पास 2 आ गया। इसका नाम मैंने 1 रख दिया और इसका नेम मैंने 2 रख दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो आप जिसकी चाहे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की अभी भी निकाल लेंगे। ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस वाई, ये हमने वैल्यू निकाल ली है और इसे पुट कर देते हैं जाके इक्वेशन नंबर 2 में। हम लिखते हैं पुट फ्रॉम, पहले लिख लेते हैं, उसे सेट कर लेते हैं एलसीएम वेलसीएम लेके, बाद में हम उसका रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2 है। मैं इक्वेशन नंबर जो 3 बनाई है स्टूडेंट वो इधर लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, और बार बार वाइट बोर्ड भी रेज करना पड़ता है, तो ये रेज ना हो जाए कहीं। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 साइड पे लिख दी, ज़रूरत पड़ने पर इसे ले लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इन दोनों का मैंने एलसीएम किया, एक्स वाई एलसीएम आ गया। y a से मल्टीप्लाई हुआ तो ए वाई माइनस एक्स बी से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स बी इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने लिखा ए वाई माइनस 9, ना समझ लीजिएगा इसे, ये a है, ये आ गया ए वाई माइनस एक्स बी और ये आ गया 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया एक्स वाई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसे अरेंज कर लेते हैं। हमने कहा इसे अरेंज करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास ये आ गया ए वाई एज इट इज माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास है a माइनस बी माइनस वाई, एक्स की जगह पे मैंने शिफ्ट कर दी ये, और ये b इसके साथ एज इट इज इक्वल टू ये आ गया 2। एक्स की वैल्यू मेरे पास है a माइनस बी माइनस वाई और साथ में y एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया मेरे पास ए वाई, ये आ गया ए वाई माइनस ये b मल्टीप्लाई हुआ a से, ये आ गया माइनस ए बी, माइनस और माइनस स्टूडेंट ये हो गया प्लस, और साथ में आ गया b का स्क्वायर, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया मेरे पास बी वाई, और इसके साथ इक्वल ये स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इससे, तो ये आ गया मेरे पास 2a y आ गया। फिर मैंने इसे नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, माइनस 2b y आ गया। फिर मैंने नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, माइनस 2y का होल स्क्वायर आ गया। हम देखते हैं कि ये कैमरे में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास क्लियर है, आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास वाई स्क्वायर उधर नेगेटिव है, उन्हें उठा के इधर ही ले आते हैं सभी टर्म्स को। ये आ गया मेरे पास ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 2ay प्लस 2by, और ये आ गया प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट हमारे पास 0 आ गया। इसे रेस कर लेते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास वाई स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स हैं, हम देखते आ रहे हैं। तो वाई स्क्वायर वाली सिर्फ एक टर्म ही है और वो है 2y का होल स्क्वायर। इधर मैंने लिखा 2y का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम y वाली टर्म्स देखते हैं। एक y वाली टर्म ये है a के साथ, एक y वाली टर्म ये है b के साथ, एक मेरे पास ये है और उसके बाद एक मेरे पास ये है। अब स्टूडेंट्स हमने देखा ये ay है और ये माइनस 2ay है, इसमें से एक माइनस हो गया, 2ay में से ay मैंने माइनस किया, बाकी रह गया माइनस ay रह गया। अब स्टूडेंट्स मैंने देखा कि ये मेरे पास 2by है और इधर मेरे पास ये वाला by है ये। अब 2by में से मैंने ये by ऐड कर दिया, बाकी स्टूडेंट हमारे पास रह जाएगा 3, ये आ गया 3by आ गया। उसके बाद अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपल कांस्टेंट क्या है। एक हमारे पास माइनस ab है, एक b स्क्वायर है,
और इसके साथ ये आ गया माइनस ए बी प्लस ये आ गया बी स्क्वायर, ए बी भी हमने लिख लिया, बी स्क्वायर भी हमने लिख लिया, और उसके बाद हमारे पास और कोई टर्म नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी इक्वल हमारे पास 0 आ रहा है, अरेंज करते हैं। ये आ गया 2y का स्क्वायर माइनस, यहां से मैंने y कॉमन निकाल लिया, बाकी मेरे पास रह जाएगा a माइनस 3b, और इधर आ गया स्टूडेंट मेरे पास y, साथ में यहां पर मैंने प्लस कॉमन निकाल लिया, और बाकी रह गया मेरे पास बी स्क्वायर प्लस ए बी रह गया, माइनस ए बी रह गया, इज इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास 0 आ गया। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि हमारे पास क्वेश्चन यहां तक हम सॉल्व करके आगे हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर आके इसके हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन हम यहां पर आके क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने देखा a हमारे पास है 2, और इसमें b जो है वो हमारे पास है माइनस a माइनस 3b, और जो c हमारे पास है c स्टूडेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस ए बी है। अब यहां पर आके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि हमारे पास x के लिहाज से होता है। हमने देखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के लिहाज से है, और इसमें y के लिहाज से फार्मूला अप्लाई करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास 2a आ गया। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आ गया y, ये आ गया माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास है माइनस, ये आ गया a माइनस 3b आ गया, ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया हमारे पास a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, और साथ में c की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए बी है। डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट ये आ गया 2, और a की वैल्यू मेरे पास 2 है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास a माइनस 3b एज इट इज प्लस माइनस, और यहां पर स्टूडेंट ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, और ये बाकी बच गया हमारे पास a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये आ गया माइनस 4 2 8, और साथ में आ गया b स्क्वायर माइनस ए बी आ गया, और डिवाइडिंग बाई स्टूडेंट हमारे पास 2 2 4 आ गया। ये आ गया y, ये आ गया a माइनस 3b प्लस माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, एक बार स्टूडेंट a आ गया और एक बार मेरे पास 3b आ गया। प्लेस कम हो रही है स्टूडेंट्स, तो हमें रेज करना पड़ेगा, ये स्टेप उसमें नहीं आएगा कैमरे में, हम इधर रेज कर लेते हैं ताकि स्टेप हमारा क्लियर हो जाए। इधर लिखता हूं मैं, ये आ गया y इज इक्वल टू a माइनस 3b एज इट इज, ये आ गया प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2, एक बार स्टूडेंट मेरे पास आ गया a और एक पास आ गया हमारे पास b। ये आ गया हमारे पास माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8b का स्क्वायर, और स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 8ab आ गया हमारे पास। स्टूडेंट हमारे पास आ गया 2 2 4। अब हम देखते हैं, ये आ गया y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस, ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास माइनस 2 3 6, ये आ गया ab, ये आ गया माइनस 8b स्क्वायर प्लस ये आ गया मेरे पास 8b आ गया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, डिवाइडिंग बाई हमारे पास 4a चल रहा है,
4 चल रहा है, और ये आ गया y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस, ये मेरे पास a स्क्वायर है, इसके साथ हम देखते हैं a स्क्वायर और नहीं है कुछ, ये आ गया a स्क्वायर, 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर माइनस, तो प्लस b स्क्वायर आ गया, 6ab में से ये मैंने माइनस किया तो प्लस 2ab रह गया, डिवाइडिंग बाई मेरे पास आ गया 4 आ गया। आखिरी स्टेप हो सकता है नीचे कर लेते हैं, a माइनस 3b, ये आ गया प्लस माइनस, और ये स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये मैंने क्लोज कर दिया, डिवाइडिंग बाई ये मेरे पास 4 आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एहतियात से आपको करना होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आ गया मेरे पास y इज इक्वल टू a माइनस 3b, ये आ गया प्लस माइनस, ये स्टूडेंट आपस में क्रॉस हो गए, और ये आ गया मेरे पास a प्लस b, डिवाइडिंग बाई आ गया मेरे पास 4 आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इन्हें एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस, a माइनस 3b, ये आ गया प्लस a प्लस b, डिवाइडिंग बाई 4, और ये आ गया y इज इक्वल टू a माइनस 3b, ये आ गया माइनस a प्लस b, डिवाइडिंग बाई आ गया 4, ये आ गया y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस a प्लस b, डिवाइडिंग बाई 4 आ गया स्टूडेंट, ये आ गया y इज इक्वल टू, ये मेरे पास a और a 2a हो गया, साथ में आ गया माइनस 2b, डिवाइडिंग बाई आ गया 4, y इज इक्वल टू 2 कॉमन, ये आ गया a माइनस b, डिवाइडिंग बाई 4, ये क्रॉस हुआ, तो इधर आ गया स्टूडेंट y इज इक्वल टू a माइनस b, डिवाइडिंग बाई 2, पुट इन 3 में से पुट कर दिया, 3 स्टूडेंट वो मैंने कोने में लिखी हुई है, x इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास a माइनस बी एज इट इज माइनस, और y की वैल्यू मेरे पास है a माइनस बी, डिवाइडिंग बाई 2 आ गया। स्टूडेंट इनका एलसीएम किया 2, ये a से मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 2b, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस a माइनस माइनस प्लस b आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने देखा ये आ गया x इक्वल टू 2a में से a निकाल दिया, a बच गया, ये मैंने इसमें से निकाल दिया माइनस b, डिवाइडिंग बाई 2, ये स्टूडेंट इसका ऑर्डर पेयर आ गया, इसकी वैल्यू भी a माइनस बी, डिवाइडिंग बाई मेरे पास 2 आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो बना है वो बना a माइनस बी, डिवाइडिंग बाई 2, और सेकंड वन a माइनस बी, डिवाइडिंग बाई 2। अब इसे ओपन करते हैं, ये आ गया y इज इक्वल टू a माइनस 3b माइनस a माइनस प्लस माइनस, ये आ गया b, डिवाइडिंग बाई आ गया 4, ये आ गया y इज इक्वल टू a से स्टूडेंट a क्रॉस हो गया, ये दोनों ऐड हो गए माइनस 4b, डिवाइडिंग बाई 4, 4 से 4 क्रॉस हुआ, और ये आ गया मेरे पास माइनस b आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसे भी पुट कर देते हैं, पुट इन 3, में से पुट करते हैं, ये आ गया मेरे पास 3 जो है वो है x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस y का आंसर निकाला मैंने माइनस b, ये आ गया स्टूडेंट x इक्वल टू a माइनस बी माइनस माइनस प्लस b, ये क्रॉस हुआ तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास a आ गया। अब स्टूडेंट हमने लिखना है सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट लिखते वक्त इधर लिख देता हूं, हमने लिखा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू है, इधर नीचे करके लिखता हूं, प्लेस मेरे पास कम है लेकिन ये आपने सोल्यूशन सेट के आगे लिखना है। पहला ऑर्डर पेयर जो मेरे पास है वो स्टूडेंट है x की वैल्यू a माइनस बी, डिवाइडिंग बाई 2, a माइनस बी, डिवाइडिंग बाई 2, एक ऑर्डर पेयर, और ये मेरे पास x आया है a और इसका b आया है, y आया है माइनस b, ये स्टूडेंट मेरे पास इसका ऑर्डर पेयर आ गया। तो ये इसके साथ हमारे पास लेक्चर कंप्लीट हुआ इसका। फर्स्ट एग्जाम में स्टूडेंट 4 क्वेश्चन थे, 3 मैंने आपको कर दिए, और एक जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस। स्टूडेंट ये ना कहा करें कि सारे क्वेश्चन कर दिए जाएं, कुछ एक आध क्वेश्चन होते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए जाते हैं। अगर आप उसकी भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो फिर आप मेहनत नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन छोड़ते हैं जो आपके लिए होता है और वो आपने ही मेहनत के साथ करना होता है। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।